फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सूरज की है। सूरज एक ट्रक ड्राइवरी के काम सीख रहा था। कुछ ही दिन उसका भी ट्रक पर हुआ था और उसके उस्ताद थे प्रकाश। सूरज समझ चुका था कि रात के टाइम में जो ट्रक पर चलते हैं और भी लोग चलते हैं, उनके साथ में कुछ और लोग भी जो नहीं दिखाई पड़ते वो भी रात में चलते रहते हैं। कब किसके साथ में क्या हादसा हो जाए कुछ नहीं मालूम, जैसे सूरज के साथ में हुआ था। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जो घटना है ये सूरज के साथ में घटी थी एक हाईवे पर। वो हाईवे थी जीटी रोड। जीटी रोड पर वो पठानकोट से चले थे दिल्ली की ओर और रात को उनका ट्रक खराब हो चुका था। सूरज बिल्कुल नया नया था इस ट्रक पर, ज़्यादा उसको कुछ मालूम नहीं था। जब ट्रक खराब हुआ तो रात को करीब 2 बज रहा था और उसके उस्ताद ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन बात बनी नहीं तो छोड़ दिया। वो बोला, सूरज चलो तुम भी आराम कर लो और मैं भी आराम कर लेता हूँ, अब जो होगा सुबह ही होगा, क्योंकि रात में तो कोई मिस्त्री मैकेनिक कोई मिलने से रहा, तब हम सुबह ही देखा जाएगा, अब चलो सो जाओ। सूरज को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि पर्याप्त जगह नहीं थी सोने की ट्रक में, और उसका जो आदत था वो पैर पसार करके सोने का था। तो इतनी जगह तो थी नहीं ट्रक में, और जो जगह थी वो उस पर उस्ताद सोए हुए थे। जो पीछे वाली लंबी बेंच थी उस पर उस्ताद सो गए थे और सोते ही खराटे मारने लगे थे। सूरज अब ट्रक का दरवाज़ा खोल कर के खिड़की और बाहर निकल गया था और बाहर जायज़ा लेने लगा था कि आसपास में क्या है, कहीं बाहर में कोई सोने की जगह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और अपनी नज़रें दौड़ाने लगा तो उसका ट्रक का बस थोड़ी सी दूरी पर फुटपाथ साइड में और एक सीमेंटेड चबूतरा सा उसको नज़र आया, जो चमक रहा था थोड़ा सा जगह, और बाकी जगह पर वो पेड़ों का पत्तियाँ सूखी हुई सब बिखरी हुई थी। और जगह साफ करने के बाद में सोने लायक हो सकती थी, सूरज ने अपने मन में सोचा। गांव का लड़का था तो उसको तो आदत थी कहीं भी सो जाने की, खेत खलिहान कहीं पर भी। तो अपने मन में सोचा कि चलो इसी जगह को साफ करके और थोड़ी देर इसमें दरी बिछा करके बिस्तर और आराम करते हैं। वो देखा दूर दूर तक कोई बस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं थी और हर तरफ एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ था। आज जो ट्रैफिक थी वो भी नज़र नहीं आ रही थी। वो उस जगह पर गया और साफ सफाई कर दिया था और सीमेंटेड जगह थी, शायद ये गैस पाइपलाइन का कोई खड्डा होगा, उसके ऊपर में मेन होल होगा या कुछ भी हो, सरकारी कोई काम का ऐसी लग रहा था कि वो बनाया गया है। और सूरज अपने ट्रक से दरी निकाल करके और वहीं बिछा करके लेट गया था, लेकिन अभी भी उसको नींद नहीं आ रही थी। वो आसमान में चांद को देख रहा था, जो धीरे 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 बादलों के झुंड में कभी गायब हो जाता और कभी निकल आता था। अचानक उसकी निगाह खेतों की साइड में गई तो देखा कि एक धुएं का गुबार सा और दिखाई पड़ रहा है। उसकी तरफ वो देखने लगा। जब ध्यान से देखा तो वो धुआं जैसा तो नहीं लग रहा था कि धुआं तो आसमान में सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन वो ज़मीन पर ही था और
लग रहा था कि जैसे कोहरा हो, धुंध हो। लेकिन इस गर्मी के मौसम में धुंध का आने का क्या मतलब है? और अभी इतना ही सोच रहा था कि वो जो धुंध थी, कोहरा था, वो उसकी तरफ आने लगा था और देखते ही देखते उसके पास पहुंच चुका था। सूरज जब सोचा कि अब उठ करके जाएं ट्रक में, पता नहीं क्या चीज़ है, धुआं है, आंधी है, धुंध है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी और धुंध ने उसको घेर लिया था और धुंध में वो फंसा के फंसा ही रह गया। वो लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर और फिर उसने जो देखा तो दहल चुका था कि उस धुंध में कई सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी, जिसे सैकड़ों लोग आ रहे हो, हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए, और उनकी कदमों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वो अपनी नज़रें ट्रक की ओर किया तो ट्रक तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, शायद वो धुंध की वजह से। वो जल्दी से उठने की कोशिश किया तो वह उठ नहीं पाया। जैसे लगा वो पत्थर की कोई मूर्ति बन गया हो, कोई बुत बन गया हो, और इतना उसका शरीर भारी हो चुका था कि उसकी पलकें भी हिलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। वो एकदम फ्रीज हो चुका था। वो अंदर ही अंदर कांप गया था। दिखाई दे रही थी, सुनाई पड़ रही थी, लेकिन शरीर का जो मूवमेंट था वो बिल्कुल बंद हो चुका था, जैसे पैरालाइज हो चुका है, लकवा मार चुका हो, और एकदम वो स्थिर सा पड़ा रहा था। अब हिल नहीं रहा था, ना डोल रहा था, तो भागने का कोई मतलब ही नहीं होता। और डर करके अंदर ही अंदर कांप रहा था और उस धुएं में देख रहा था। और तभी जो वो कदमों की आवाज़ थी, हंसने की आवाज़ थी, बिल्कुल उसके पास में पहुंच चुकी थी। और उसने जो देखा तो उसकी अंतरात्मा तक कांप गई थी, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे लोग दिखाई पड़ रहे थे और उनका मुंह ढका हुआ था, कपड़े से बंधे हुए थे कि चेहरा कोई पहचान ना पाए, और उनके हाथों में कोई लठ जैसा, हथियार जैसा था, और चले आ रहे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो इतने पास आ चुके थे कि वो तो डर गया था कि सैकड़ों लोग हमारे ऊपर से गुजरेंगे तो मेरा तो ऐसे ही काम तमाम हो जाएगा। और पहला आदमी गुजरते ही वो अपनी लगा कि अब उसका काम ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये क्या, लोग गुजरते जा रहे थे और उसको महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं। ना कोई चोट की एहसास हो रहा था, ना कोई दर्द हो रहा था, और लोग उसी तरह वो सब हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए, आपस में बात करते हुए और चले जा रहे थे। सैकड़ों लोग थे उसमें, जैसे कोई बारात से आ रहे हों या कोई युद्ध में निकले हों, और एक एक करके सारे लोग उसके शरीर से पार करते रहे। आखिरी जब लोग पार कर चुके थे तब वो धुंध धीरे 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 छटने लगी थी, धीरे धीरे करके। और जब धुंध बिल्कुल छट चुकी तो उसका शरीर मूवमेंट में आ चुका था। वो जल्दी से उठा तो देखा सामने वैसे वैसे ट्रक दिखाई पड़ रहा था, जो धुंध में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा था, और अपना बिस्तर उस्तर तो वहीं छोड़ दिया था डर के मारे, और सीधा ट्रक के अंदर भागा था। ट्रक का दरवाज़ा खोलते ही उस्ताद का नींद खुल गया था। बोले, क्या तुम बाहर थे? तो सूरज बोला, हाँ उस्ताद। डरता हुआ, हाँफता हुआ बोला। तो जो उसके प्रकाश उस्ताद थे बोले, क्या हुआ, डरे हुए क्यों हो, क्या बात हो गई, अंदर आओ। और उन्होंने अंदर बुलाया, बोला बैठो। उस्ताद उठ करके बैठ चुका था। बोला, क्या हुआ सूरज, क्या बात हुई, इतना तुम डरे हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हो? क्या तुम्हारे साथ में कोई हादसा हुआ है? क्या तुमने भूत प्रेत को देख लिया? सूरज ने हाँ में
सर हिलाया। बोला, हाँ उस्ताद, मैं नहीं जानता कि भूत थे कि प्रेत थे। वो सारा अपनी आप बीती उस्ताद को बताया। उस्ताद उसकी बात सुन कर के सही में वो भी डर चुका था। चेहरा उसका पीला पड़ चुका था। अब एक दूसरे के दोनों मुंह देख रहे थे। तभी उस्ताद गुस्सा हो गया। बोला, सूरज, तुम्हें मैं बोला था ना कि तुम सो जाओ, क्यों गए थे ट्रक से बाहर? मेरी बात माननी चाहिए थी ना तुम्हें। तुम नए लड़के हो, हमें ट्रक पर चलते हुए एक अरसा गुजर चुका है। हमारा भी शौक़ था कि हम जाकर नीचे जाकर सो जाएं, लेकिन हम तो नहीं गए ना नीचे। वो सूरज को डांटने लगे थे और समझाने लगे थे कि देखो बेटा, इस लाइन में रहना है ना, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखो। जो हम कहते हैं उस चीज़ को सीखो, ये तुम्हारे आगे चल के काम आएगा। सूरज सब बात उनकी सुनता रहा था। वो जो बात बोल रहे थे सब कायदे वाली बात बोल रहे थे। सूरज बोला, उस्ताद, अब आप एक चीज़ बताओ मुझे कि ये सब क्या था, कौन थे ये सब लोग और कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद खामोश रहा कुछ देर तक। फिर वो बोला कि देखो सूरज, ज़्यादा तो मैं जानकारी मुझे नहीं है। लोगों की ज़ुबानों से, मैं अपने ड्राइवर साथियों से मैं जो सुना हूँ कि ऐसे ऐसे कोई हादसे हो जाते हैं जो लोग मर जाते हैं और उसके बाद वो आत्माएं बन जाते हैं। वो लोगों को कभी कभी दिखाई पड़ते हैं और यही सब ये लोग थे जो शायद कहीं युद्ध में गए हों या कोई लड़ाई में हों या और किसी काम में जा रहे हों और सारे के सारे मारे गए होंगे। तभी ये वो सब आत्मा बन चुके थे और वही अपना काम करने की कोशिश कर रहे होंगे जिसके लिए वो निकले होंगे। और इससे ज़्यादा मैं कुछ जानकारी बता नहीं पाऊँगा। उस्ताद चुप हो गए थे। सूरज भी अपने मन में सोचने लगा कि हाँ, उस्ताद सही बोल रहे हैं। शायद ऐसा ही होगा कि इतने सारे लोग मेरे ऊपर से गुजर गए थे और मुझे खरोच तक नहीं आई थी, तो ज़रूर ये आत्मा ही होंगे जो अपने मकसद के लिए दोबारा ज़िंदा हुए होंगे और उसी मकसद को पाने के लिए वो जा रहे थे जिस मकसद के लिए उनकी जान चली गई थी। वो समझ चुका था, लेकिन अभी इस लाइन में नया था और इसको बहुत कुछ सीखना था अभी। तो दोस्तों, ये थी सूरज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, अपनी आप बीती आपके साथ में कोई घटी घटना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए लंबी स्टोरी के लिए एक नया चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। उस पर मैंने एक स्टोरी कल डाली है और वो भी लंबी स्टोरी है। उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चैनल का मैं नाम आपको बता ही दिया हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप एक बार उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और उस कहानी सुन कर के बहुत मज़ा आएगा आपको, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों चलते हैं, कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।